इमोशंस से कैसे बाहर निकल सकते हैं? पहली चीज तो डिपेंड करता है इमोशन कैसे हैं, क्योंकि हमारे इमोशन बहुत सारे होते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं है सारे इमोशन सिर्फ हमारे हो, हमारे एंसिस्टर्स के भी बहुत सारे अनलिव्ड इमोशन होते हैं। बिकॉज ह्यूमन का जो पूरा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन को कैरी किया हुआ एक मिट्टी का वो है ना। तो हमारे बॉडी में जैसे कि थेरेपिस्ट लोग हैं वो बताएंगे आपको ज्यादा बेहतर कि शोल्डर में इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, ट्रॉमा स्टोर्ड होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी पैटर्न्स बनती है और हम अपने जीवन में उसके हिसाब से बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आदमी जैसा भी बर्ताव कर रहा है, जैसे भी बिहेव कर रहा है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ज्यादातर जो उसके इमोशंस है उसका ग्राफ जो है बचपन में रेडी हो चुका होता है। थ्रू सोसाइटी, पेरेंट्स एंड टीचर, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सपोज कोई बच्चा अगर है, उसको ये बिलीव करवा दिया गया है कि वो एकदम मूर्ख है ना, तो हो सकता है वो बड़ा होके इंटेलिजेंस के पीछे भागे, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करे, उसको एक अलग ही स्ट्रेस होगा इंफॉर्मेशन को लेके, कि वो दुनिया जहां की जानकारी, क्योंकि वो अपने अंदर के एक इमोशन से लड़ रहा है जिसमें कि उसको ये कहा गया है कि वो मूर्ख है बार बार। तो उसके अंदर एक पैटर्न क्रिएट हो गया। तो बाहर आने के लिए आप किसी को ला नहीं सकते, आपको ही अपने इमोशन को समझना पड़ेगा। और बार बार आप एक सिचुएशन में जा रहे हैं और एक ही तरह की सिचुएशन आपके जीवन में घट रही है, चाहे वो एक ही व्यक्ति के साथ हो चाहे अलग अलग लोगों के साथ हो, तो आपका वो ट्रॉमा या वो कहीं अनहील्ड पार्ट आपके अंदर रह गया है जिसे आपको हीलिंग की जरूरत है। तो हीलिंग के कई सारे मेथड्स है, मेडिटेशन है, रेचन है, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर इमोशन को बाहर निकाल सकते हो। सो अपने रिचन। आप कैथारसिस जिसे कहते हैं ना, आप जैसे जिब्रिश, एक ध्यान है जिब्रिश जिसमें कि आपको अनर्गल बोलना है। ओके। इमोशन, इमोशन जैसे अभी अभी जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक चलन में है, जिसमें कि मनोवैज्ञानिक लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो थॉट का भी एक पैटर्न होता है, बार बार जाके, जैसे व्यक्ति को 60,000 दिन में थॉट आते हैं, लेकिन 60,000 थॉट के साथ वो रेजोनेट नहीं करता। कुछ थॉट ऐसे होते हैं जो बार बार उसको हिट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो वहां पे उसकी बाकी सारे थॉट तो पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इमोशंस के बैरियर बन जाते हैं जिसपे आके वो थॉट हिट करते हैं और उससे ट्रिगर होता है ना? तो उसको ये जो वॉल है ये अगर हटा देगा तो थॉट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। समझो कोई एक व्यक्ति को एंगर का प्रॉब्लम डेवलप हो गया, तो एंगर की एक वॉल क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही कोई ऐसा काम दूसरा व्यक्ति करता है जिससे कि उसमें एंगर क्रिएट होगा, तो वो सीधी उस वॉल पे जाके टकराएगी और वो ट्रिगर हो जाएगा और वो रिएक्ट करेगा। सो ज्यादातर लोगों का जो जीवन है वो रिएक्शन है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, बस एक्ट कोई नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो इसका इलाज है या उपाय मैं कहूँ वो है अवेयरनेस, कि आपको जागृत रहना पड़ेगा। जो भी बोल रहे हो, जो भी खा रहे हो पी रहे हो, हर समय आपको जागृत रहना। ओके। हर समय आपको जागृत रहना है, लेकिन ये ऐसे ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, बहुत सारा सेल्फ वर्क खुद पे करना होगा। सी, ये स्टोरी जो है, कश्यप नाम की एक स्टोरी है, समझो। ठीक है। इसको हर चीज करनी पड़ेगी इस दुनिया में रहने के लिए। इसको इसको सपोज पैसा कमाना है तो जो पैसा कमाने का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसको बहुत अच्छा जीवन चाहिए रिश्तों में, तो अच्छे रिश्तों के लिए जो चीजें चाहिए वो उसको करनी पड़ेगी, है ना। तो स्टोरी को सस्टेन करने के लिए हम लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज कर देते हैं स्टोरी के साथ। कि अगर मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, मेरा मेडिटेशन में ग्रोथ हो रहा है, या तो मेरी लाइफ बाहर अच्छी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है ना। दैट मीन्स हम ऐसे अंदाजा लगा लेते कि या तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं कहीं फंस गया हूँ, है ना। और लोग इसी चक्कर में बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है।
बहुत बार जैसे शुक्रात की बीवी उस पे गर्म पानी लाके फेंक देती थी, उसका मुंह जला दिया था ना सुकरात की बीवी ने। एक बहुत फेमस कहानी आप सबको शायद पता ही होगी, अगर आप फिलोसॉफी से थोड़ा बहुत रास्ता रखते हैं। तो अब सुकरात, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि फिलोसोफर नहीं था या उसकी स्पिरिचुअल यात्रा नहीं थी, बट उसके साथ जीवन में ऐसे लोग थे जो कि उसको हिंसा पहुंचा रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे ना। तो स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है, और आपने जो इमोशंस की बात करी, ट्रॉमास की बात करी, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, वो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है ना? तो या तो आप, अगर आपका पर्टिकुलर मनोविज्ञान से रिलेटेड ही प्रश्न है तो हम उसको ले लें। बाकी स्पिरिचुअलिटी में भी वापस हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी है नॉन डुअलिटी, कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई प्रार्थना पूजा, और उसके बाद आपसे जो कुछ भी होगा वो पूजा और हम्म। प्रार्थना ही है। अगर आप आप जो भी अकर्ता, करते हो वो पूजा और प्रार्थना। अकर्ता भाव में जो भी कर रहे हो आप, जिसमें कि आपका जीरो डूअर है, जिसमें आपका जीरो इमोशन क्रिएट हुआ, जब कर्म ही नहीं बना, करता ही नहीं है, तो कर्म कहाँ से बना? फिर जो हो रहा है वो हो रहा है ना? और जब आप जो हो रहा है को स्वीकार करते हैं, तो जो हो रहा है हो रहा है, फिर अच्छा और बुरा किसका रह गया? अच्छा और बुरा तो अहंकार का है ना। ये कहानी जो है हम जी रहे हैं, जैसे मेरी इस कहानी का नाम, किरदार का नाम हितेश है, और अभी कृष्णा जी ने ज्वाइन किया है, तो कृष्णा जी का एक किरदार है कहानी। अब कश्यप आपके किरदार का नाम है। तो ये किरदार अगर इस हो रहा है को स्वीकार कर ले कि जो हो रहा है ना जीवन में, तो क्या हम्म। बचा मतलब? किरदार का अहंकार है जो कि ठीक करना चाहता है किरदार की कहानी को, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई है। लोग करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और होता भी है चीजें, उनका रिजल्ट आता है ना? बट अगर वो हो रहा है तो पूरी तरह स्वीकार करो, फिर जो हो रहा है हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी हो रहा है, बुरा हो रहा है तो भी हो रहा है, ऐसा। क्योंकि एफर्ट्स भी हो रही हम्म। है ना? हमको ये समझना है कि एफर्ट्स भी हो रही है, या ये मैसेज ये नहीं कह रहा है कि आप कुछ मत करो, क्योंकि आप कुछ नहीं भी नहीं कर सकते, हाँ। है ना? आपके हाथ में नहीं है। मतलब अगर मैं आज किसी को बोल दूं कि भाई तुम स्पिरिचुअल सीकिंग करके अपना जीवन खराब कर रहे हो, तो उसके हाथ में स्पिरिचुअल सीकिंग करना है भी नहीं और रोकना भी नहीं है। तो उसको ये समझ के साथ, अगर वो ध्यान कर रहा है या कोई आध्यात्मिक यात्रा में लगा हुआ है या कोई खोज कर रहा है, तो उसको करते रहना है, बिकॉज उसको सिर्फ ये समझना है कि मेरे बस में नहीं है इसको करना है या इसको ना करना। बराबर है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, तो अगर आप सांस ले रहे हैं, तो जिस दिन आपकी आखिरी सांस होगी, जब हम सब की इस दुनिया में कभी ना कभी आखिरी सांस होने वाली है, तो अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, तो जिस दिन मेरी आखिरी सांस होगी मैं ले लूंगा, है ना? या अगर मैं क्लेम करता हूं कि मैं सो रहा हूं, तो ऐसे भी रातें होती है जब मुझे नींद नहीं आती, तो मैं तब क्यों नहीं सो जाता? बराबर। ये और सब बात अपने को पता है अच्छा, कि मैं को निकालना है सिर्फ, बाकी सब मैं परफेक्ट है तो वो मैं मैं को निकालेगा कौन? नहीं, तो वो तो हमें ही निकालना है। तो वो अभी हम जो कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई काम कर रहे हैं या कोई भक्ति कर रहे हैं, तो वो सकाम भक्ति है। अपने को निष्काम भक्ति की ओर जाना है, तो वो कैसे जा सकते हैं अभी? मतलब अब मैं ये जब जब ये लेक्चर चालू है, समझो कि आ, मेरे को पता है कि मेरे को सकाम नहीं, मेरे को निष्काम जाना है। जब मैं निष्काम करूंगा तो कर्म भी, जैसे अपने अभी आपने बताया कि कर्म का बंधन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आप करता है ही नहीं, क्योंकि आपने किसी को सरेंडर कर दिया है। और वो जो करवा रहे हैं या जो हो रहा है वो आप कर रहे हैं। तो ये थियरी पता है, बट वो प्रैक्टिकल में कैसे लेके आए हैं? जिसको थियरी पता है ना, वो कभी प्रैक्टिकल में आने ही नहीं देगा। ये जिसको जो ये नहीं क्लेम तो कर रहा है, जो ये क्लेम कर रहा है कि मेरे को थियरी पता है, मैं वही तो कह रहा हूं कि सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति और ये वो, बस जो भक्ति हो रही है तो हो रही है। मैं समर्पण करूंगा तो मैं समर्पण वापस ले लूंगा।
एक्चुअली ओके। समझना ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे मैं प्रयास करता है, मैं को ये भ्रम है कि मैं कुछ करके, अभी भी उसने देखो ना इसको कितना ब्यूटीफुली मैंने इसको टेक ओवर कर लिया इस मैसेज को, कि वो हम्म। तो मैं समझ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता ये मैं कैसे समझूं, इसके लिए मैं क्या करूं। आप समझ रहे बात को? आप वो बात को हम्म। समझ रहे जो आप नहीं समझ सकते। यही तो आपका जादू है। एक देखो, मतलब। बुद्धि की एक एक लिमिटेशन है, और हमारी बीमारी है, हम बुद्धि से समझना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने आप को टर्किश बकलावा खाते हुए इमेजिन कीजिए। ओके। आप कर पा रहे हैं? हाँ। क्या टेस्ट, आपने कभी टर्किश बकलावा टेस्ट किया है, ट्राई किया है? मीठा रहता है। ओके। अभी तो अभी बकलावा शुरू हो गया है मिलना ओके यहाँ ओके, पे, पहले तो नहीं। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि आप अपने आप को हिब्रू भाषा में किताब लिखते हुए इमेजिन कीजिए। अच्छा, जो हमने देखा ही नहीं है, नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने कभी बस, देखा नहीं है, सोचा तो नहीं है। ये आपके बुद्धि की लिमिट है, कि उसको हम्म। जितना पता है बस वो उसी पर ही खेल सकती है। तो आपको आपकी लिमिट यहाँ पे, लेकिन ऐसा मत, इसका मतलब ये थोड़ी हिब्रू भाषा नहीं है, या हिब्रू भाषा में है किताबें ना। नहीं लिखी जा रही। आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे खुद को ना, तो आप अपने आप को उसी स्थिति में इमेजिन कर सकते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया हम्म। है ना। इसीलिए हम एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सपीरियंस आप कर नहीं सकते। नॉन डूअर को या मैं को निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मतलब कौन निकालेगा पहली चीज। मेरा देखो मेरे होना, को कर। मेरा होना जरूरी है ना उसके लिए। हाँ, अगर आप नहीं है तो एक्सपीरियंस ही नहीं होएगा आपको। तो वही बात है, देर इज नो एक्सपीरियंस, देर इज नो एक्सपीरियंसर इज एज वेल। लेकिन एक्सपीरियंसर बीच में आता है और बोलता है कि नो एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस करना है मेरे को। सो ट्रिकी है ये, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता इसको, लेकिन बुद्धि सहायक होगी, क्योंकि शुरुआत तो वैसे ही करनी पड़ेगी, मतलब उसका कोई, हमारे पास रास्ता नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमारे एक पैटर्न बन चुके हैं वो, लेकिन उनकी लिमिटेशन, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि बुद्धि की कितनी लिमिटेशन है, बस इतनी सी है बुद्धि, कि आप अपने आप को आसामीज भाषा में गाना गाते हुए इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपने आसामी भाषा नहीं सुनी, या आपके पास उसके वर्ड्स की पकड़ नहीं है, तो आपने जो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो एक्सपीरियंस, ये कैरेक्टर जो है, इसने एक लिमिटेशन है, इसने बहुत लिमिटेड चीज एक्सपीरियंस की है ना। अब वो क्लेम करता है कि मैं जो इन्फिनिटी है उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, और इन्फिनिटी बन के, इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए अल्टीमेटली यू हैव टू बी इन्फिनिटी, और कोई रास्ता नहीं है ना। जैसे कि आपको अगर अनंत की यात्रा पे निकलना है राजकोट शहर से, तो आपको अनंत यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका तो 60-70 साल या जो भी लिमिट है, मालिक ने जो दिया है आपको लिमिट, तो आप अनंत यात्रा तो नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? जो हो रहा है उसको होने दो। आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप पूछ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं कैसे करूं? वो भी आपको ही करना है। So, बस यही है खेल, मतलब बहुत 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 इसमें सारा आपका जो है ना, मनोविज्ञान आ गया, चाहे आपके ट्रॉमास है, फियर्स है, जब आप स्वीकार भाव में आ जाते हो उसको लेके पूरी तरह, क्योंकि वो हो रहा है ना। अगर आप एक बहुत बड़े बर्ड व्यू में जाके खुद के जीवन को देखेंगे, पहाड़ की ऊंचाई से, जैसे महाभारत का सार ये था कि बर्बरिक का एक सिर लटका हुआ था,
और कृष्ण पांचों पांडवों को जब वो लोग लड़ने लगे आपस में कि मैं अच्छा लड़ा, तो कृष्ण बोले चलो वहां चलते हैं ऊपर। और वो एक सिर लटका हुआ कटा हुआ सर, उसको पूछते कौन अच्छा लड़ा। तो गए और कटे हुए सर को पूछा कौन अच्छा लड़ा। कटा हुआ सर हंसने लगा, बोला कि मूर्ख राजा लड़ रहे थे और कृष्ण का सुदर्शन सबका गला काट रहा। तो पूरी गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को लगा कि मैंने अच्छा लड़ा, हम्म। है ना। तो मैं जो है ना वो वापस आता है अपने, मैं क्या गिव अप नहीं करता, बराबर है। है ना। तो वो भी, लेकिन वही है, उसको उसके ही खेल में उलझाना है कि भाई वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो भी हो रहा है। मैं का गिव अप नहीं करना भी हो रहा है, अगर वो गिव अप कर रहा है वो भी हो रहा है। तो शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है, टू बी और टू नॉट टू बी। तो कभी आप टू बी में होते हो, कभी आप टू नॉट टू बी में होते हो। हाँ अच्छा, ये शेक्सपियर ने बताया? मैं चाहता है कि किसी एक में चला जाऊं मैं, या तो मैं पूरी तरह मैं ही हो जाऊं हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, मेरे को ये पता चल जाए कि मैं ही हूँ। और या मैं हम्म। चाहता है कि मेरे को पता चल जाए मैं नहीं हूँ। हम्म। लेकिन दोनों चाहता मैं ही है। बट दोनों में से एक भी पॉसिबल नहीं है ना। आप बताओ। सो टेक्निकली आपका पूरा जीवन जो है ना एक रैंडम घटनाओं का समूह है। हम कॉज एंड इफेक्ट में जीते, हम ब्लैक एंड व्हाइट में जीते, सही और गलत में सोचते हैं। तो हमारी सोचने की एक क्षमता है, बहुत छोटी सी क्षमता है, बारीक, जिसको कि ऐसे गिरा दिया जा सकता है ना। कि आप बंगाली में गीत नहीं गा सकते, बंगाली में गालियां नहीं दे सकते। जब आपको क्रोध आता है आप गुजराती में गाली दोगे, अगर आप गुजरात से हो, या राजस्थान से हो तो मारवाड़ी में दोगे, या यूपी से हो तो हिंदी में दोगे, है ना। वो एक नेचुरल है ना आपका। तो नेचुरल होने बराबर। के लिए आप कहाँ जाओगे, जो सहजता है आपकी है। सहजता आपको सिखानी थोड़ी पड़ेगी, जब आप बच्चे थे तब भी आपकी यही सहजता थी। हम्म। आपकी सहजता में कोई परिवर्तन है क्या, स्वभाव जिसे हम कहते हैं ना, स्वभाव हमारा नहीं। यही रहता है। तो आपका जो होनापन है, या जो स्वभाव, इसे कोई, कुछ लोग होनापन कहते हैं, कुछ लोग स्वभाव कहते हैं, वो तो सेम ही है, वही रहेगा। उसका ना कोई रंग है, रूप है, नाम है, ना उसको मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है। उसका ना जन्म है, मृत्यु है। वो अनटच रियलिटी आपके अंदर अभी भी मौजूद, आपका होनापन। अब ये आपका चुनाव है, आप इस किरदार में, उस होनेपन से किरदार में आते हैं, और किरदार की जो मिजरी है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अपना होनापन जो है उसे आप चेतना कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो। वो होनापन कृष्ण में कृष्ण बन के कृष्ण को एक्सपीरियंस कर रहा था। वो होनापन आप में आप बन के आपको एक्सपीरियंस कर रहा है, टर्किश बकलावा को एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, बाकी अगर कोई व्यक्ति इमोशनल ट्रॉमास और इसको हील करने के लिए देख रहा है, तो आई विल रेकमेंड कि प्रोफेशनल हेल्प के साथ वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और अभी तो इतने सोमेटिक एक्सरसाइजेस, ब्रेथ वर्क और चलता है, जिसमें कि वो इजीली आप पता करके उससे बाहर आ सकते। जैसे भारत जो है पितृपक्ष मनाते हैं, अभी हम पितृपक्ष में ही चल रहे हैं। वो भारत पितृपक्ष मनाते आ रहा था कई सालों से, कई सौ सालों से। अभी के जो हीलिंग और मोडालिटीज है, ये लोग डीएनए हीलिंग की बात कर रहे हैं, ये लोग जेनेटिक हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो वही आप कुछ, आप और हम कुछ नहीं, अपने ही परदादा दादा का रीबर्थ, वापस वही वही खेल रहे हैं हम ना। तो उनकी अनलिव्ड डिजायर, उनके अनलिव्ड इमोशन वो हम जी रहे। तो बहुत सारे ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं जो पुरुषों में भी होते हैं, स्त्रियों को तो खैर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं।
उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। या कई अचानक ऐसी आदतें आप में अचानक आ जाती है। कोई चाय पीने लग जाता है बहुत ज्यादा। अभी मुझे एक हम्म। युवक युवक मिला था पिछले महीने, वो बहुत सिगरेट पीने लग गया था। वो बोलता मुझे पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर मैं रोज एक पैकेट खरीदता हूँ 20 सिगरेट का और 20 सिगरेट पी जाता। तो मैंने कहा इसमें इसको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो। थोड़े दिन इसको ऑब्जर्वर मोड में देखो और पीते जाओ। उसको ना रोको ना छोड़ने की कोशिश करो। और देखो समझो ये कहाँ से आ रहा है ना। अगर ये बाहरी होगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और कुछ समय बाद अब वो ठीक हो गया, अब वो नहीं पीता, अब वो हफ्ते में 1-2 सिगरेट पी रहा है, अगर कभी वो भी जरूरत पड़ी तो। सो टेक्निकली बाहर से चीजें आ रही है, हमको नहीं पता, आउट ऑफ नोवेयर। सो जीवन बस हो रहा है। अगर आप अपने जीवन को 10 मिनट के लिए शांति से एक फिल्म की तरह देखेंगे ना, तो इसमें सिर्फ घटनाएं घटी है, ऑटोमेटिक, रैंडम। कि कोई दूर का चाचा था जिसकी कोई पड़ोसन थे, उनकी कोई लड़की थी, उनसे शादी हो गई। लोगों की शादियां ऐसे हुई है, लोगों ने करियर ऐसे डिसाइड करे। तो बेहोश जीवन है। कि भाई मेरा कोई मामा का लड़का डॉक्टर था तो मैंने फिर मेडिकल खोल लिया। या मेरे कोई चाचा का लड़का इंजीनियर था तो मैं भी इंजीनियर बन गया। या मेरे कोई फूफा का लड़का नेवी में था तो मैं भी नेवी चला गया। या मेरे किसी बुआ के लड़के ने होटल मैनेजमेंट करके यूएस यूके चला गया था तो मैं भी वहां चला गया। तो आपका सब कुछ जो है आपके हाथ में का। और उनका भी यही था कि उनका कोई दोस्त यार मामा चाचा ताता फूआ, तो आपकी शादी, आपका करियर, आपका एजुकेशन, आपके माता पिता को जो एजुकेशन ठीक लगा आपको दे दी। आप जिस शहर में थे जो एजुकेशन अवेलेबल थी वो आपको मिल गई। आप आर्मी स्कूल में होते, आपके पिता कोई आर्मी में होते तो अभी आप आर्मी में होते। बहुत ज्यादा चांसेस है। या आप एक्टर के घर में होते तो अभी आप एक्टिंग परस्यू कर रहे होते, बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता नहीं कर रहे होते। किसान के बच्चे होते तो अभी आप किसान, खेती किसानी पे ध्यान दे रहे होते। क्योंकि ज्यादातर तो हम अडॉप्ट वहीं से करते हैं ना, हमारी जो पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम है। सो मैं 5 मिनट में इसको रैप अप ऐसे करूंगा कि हमारी एक नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम को अलग अलग तरीके से ब्लॉक बन जाता है। वो नर्वस सिस्टम एक एनर्जी सर्कल है, सर्किट है हमारे पूरे शरीर का, है ना। तो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं ट्रॉमास की वजह से। ट्रॉमा क्या है कि भाई कभी हम पे कोई कुत्ता भौंक लिया, अब जीवन भर कुत्ते से हमको ट्रॉमा रहेगा। जैसे नेपोलियन अपने जीवन का जो युद्ध हारा, वो बिल्ली की वजह से हारा। कि वो 6 महीने का था तो उसको ट्रॉमा था बहुत गहरा बिल्ली का। बिल्ली उसकी छाती पे चढ़ गई। तो दुनिया का महान योद्धा जिसे कहते हैं नेपोलियन। और उसके जब उसने जो फाइनल फाइट की थी, तो उसके सामने अपोनेंट को ये बात पता चल गई थी कि वो बिल्ली से डरता है, तो अपने साथ बहुत सारी बिल्लियां ले गया लड़ाई में। और नेपोलियन की हम्म। बुद्धि बंद हो गई, फ्रीज हो गया वो। आप समझ रहे हैं। जबकि बिल्लियों का लड़ाई में कोई हाथ नहीं था। जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, एक बिल्ली ने कर दिया। क्योंकि वो जैसे ही वो उसके सामने बिल्ली आई, वो 6 महीने का बच्चा बन गया। अब वो नेपोलियन द वॉरियर नहीं था। हम्म। तो हमारे ट्रॉमास ऐसे काम करते हैं कि जैसे ही ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आती है हम फिर से वही बन जाते हैं। जब हमारे साथ वो घटना घटी होती है, अगर 10 साल में 12 साल में, तो अब आप जिससे डील कर रहे हो, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो वो आफ्टर फियर हम। वो व्यक्ति अलग हो जाता। 1 घंटे 2 घंटे बाद तो हमको लगता है कि ये यार सिजोफ्रेनिक आदमी है, इसकी बहुत सारी पर्सनालिटीज है। नहीं, बहुत सारी नहीं। तब वो थोड़ी देर के लिए वो बन गया था 12 साल का बच्चा या बच्ची, हम्म। है ना। फिर जैसे उसका वो इमोशन का साइकिल खत्म हुआ, वो वापस से अपने रियल स्टेट में आ। क्योंकि आपका रियल स्टेट ही सत्य है। आप क्रोध में हमेशा नहीं रह सकते, आप जहां हमेशा नहीं रह सकते। आप इवन ध्यान में भी हमेशा नहीं बैठ सकते। बहुत लोग सोचते मेडिटेशन पीस ये वो, आप आंख बंद करके हमेशा बैठ सकते हो क्या। तो आपका जो रियल सेल्फ अभी है, जो अभी एकदम प्योर बीइंग, वही सत्य है। उसी में आप हमेशा रह सकते। उसमें जो आ रहा जा रहा है टेम्परवरी, वो तो मेहमान की तरह है। वो आएगा, अपने रिएक्शन एक्शन देगा और चला जाएगा।
तो कुल जमा, बराबर। आज हमने ये छोटी मोटी बातें की, भविष्य में भी करेंगे आप लोग चाहेंगे तो, और हमें बहुत आनंद बिल्कुल। आया। आप कुछ कहना चाहते बिल्कुल। हैं? ये आपने अभी रिकॉर्ड किया है तो इसको यूट्यूब पे हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब पे अपलोड होगा ये। अगर आपको कोई, लोगों को यूट्यूब पे नाइन बिंदास। फीचर्ड होने से कोई आपत्ति ना हो तो। सहज समाधि भली। सहज समाधि वाली, वाह। सहजता में ही सब कुछ है ना। बढ़िया। जो आ रहा है वो तो असहज है, टेम्परवरी है। दिस इज नॉट रियल, दैट इज नॉट रियल, विच इज कमिंग एंड गोइंग। ये किरदार भी बराबर। आया और चला जाएगा, इसीलिए तो इसको भी रियल नहीं कह। इस किरदार के पीछे जो जो चल रहा है, एक सर्किट जो अनटच है, वही सत्य है। और वो हमेशा सहज है, उसको अपने हम्म। कोने में जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो है बस। तो शायद अभी ये रुक जाएगा, आई थिंक, मुझे मैसेज आया था 10 मिनट पहले। सो 5 मिनट पहले, हाँ। जी जी जी, टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू, थैंक एंजॉय योर लाइफ। कीप इन टच, हम बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, जी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा जी।